Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका एक नया टॉपिक शुरुआत हुआ है जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंतर्गत हमने आपको कल बताया था कि आपको तीन चीज़ों का अध्ययन करना होगा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इन तीन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो बारी सबसे पहले आई है सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग पार्टिसिपल का अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल हमने आपको बताया था तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चों कल आपने पिछले वीडियोज में प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल पढ़े हैं, नंबर 1 नंबर 2 हो गए थे। आज नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो रूल ये है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। तो रूल है हमारा कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो आपका ये रूल है यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो बच्चों जैसे बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोला जाए आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग द ओल्ड मैन, ही वॉज अब्यूजिंग द ओल्ड मैन, मैंने रमेश को देखा वह बूढ़े आदमी को गाली दे रहा था। तो भाई इस तरह के वाक्य अगर आपके आते हैं सिंपल सेंटेंस में तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने रमेश को देखा वह बूढ़े आदमी को गाली दे रहा था। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका। तो क्या करेंगे अगर यही वाक्य कहा जाए आपसे कि बच्चा इस वाक्य को जरा एक लाइन में बताइए, एक लाइन में जोड़ के बताइए क्या होगा। तो आप लोग यही कहेंगे मैंने रमेश को बूढ़े आदमी को गाली देते हुए देखा। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, यहाँ पे पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, यानी पहला वाला वाक्य जो लिखा रहेगा पूरा लिखेंगे, और दूसरा वाक्य जहाँ से शुरुआत हो रहा है जिरंड के पास से, यानी यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे। तो पहला वाक्य भाई पूरा लिखो। तो क्या किया हमने, आई सा रमेश, आई सा रमेश हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा वाक्य कहां से, जिरंड से लेंगे। सॉल्यूशन करते समय सॉल्यूशन हमारा क्या निकलेगा, अब्यूजिंग द ओल्ड मैन। तो अर्थ क्या निकला, मैंने रमेश को बूढ़े आदमी को गाली देते हुए देखा। तो ये क्वेश्चन आपका अर्थ निकला। जैसे अगला कहे भाई आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, मैंने एक लड़की देखा वह मंच पर नाच रही थी। तो क्या करोगे, बताया है कि पहला वाक्य पूरा लिखिए, दूसरे वाक्य में कहां से, जिरंड के पास से। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, चलो भाई आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से, यानी जिरंड के पास से लिखेंगे आई सा ए गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक लड़की को मंच के ऊपर नाचते हुए देखा। मैंने
मैंने एक लड़की को मंच के ऊपर नाचते हुए देखा। बच्चों ये रहा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए भाई। ही सा, उसने देखा, ही सा टू मंकीज, उसने दो बंदरों को देखा। दे वर कैचिंग ईच अदर टर्स, दे वर कैचिंग, they were catching each other tails, वे एक दूसरे की पूंछ पकड़ रहे थे। मैंने दो बंदरों को देखा, वे एक दूसरे की पूंछ पकड़ रहे थे। तो क्या करेंगे भाई, पहला वाक्य पूरा, तो ही सा, उसने देखा, क्या देखा, टू मंकीज, यानी दो बंदरों को। अब क्या करेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से लिखेंगे, क्या निकलेगा, कैचिंग ईच अदर टर्स। तो उसने दो बंदरों को एक दूसरे के पूंछ पकड़ते हुए देखा। तो बच्चों ये प्रकार के एग्जाम्पल, इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एग्जाम्पल से देख लीजिए समझने के लिए। अगर बच्चों अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल जिसे बात किया जाए, ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा। दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक गुच्छे से लटक रहे थे। एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा, वे एक गुच्छे से लटक रहे थे। गुच्छा किसका होगा, अंगूर का गुच्छा, नहीं काटा हुआ कुछ और गुच्छा। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, पहला वाक्य पूरा लिखे भाई, दूसरा वाक्य कहां से लिखना है हमें, जिरंड के पास से। तो क्या करेंगे, ए फनी फॉक्स saw some grapes, a funny fox saw some grapes, एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा। दूसरा वर्ब कहां से स्टार्ट करेंगे, हैंगिंग से, यानी जिरंड के पास से, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर। अगले एग्जांपल की बात करें, आई सा ए मैन, लिखो भाई, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैंने एक आदमी देखा, वो अपने हाथ में एक लालटेन लिए हुए जा रहा था। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला वाक्य भाई पूरा लिखिए, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन। दूसरा वाक्य कहां शुरुआत करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी आईएनजी से। तो आई सा ए मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, आई सा ए मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैंने एक आदमी को हाथ में लालटेन ले जाते हुए देखा। तो बच्चों ये आपका सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीनों टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलते हैं बच्चों अब अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो नंबर 2 की बात होगी यहाँ पर, नंबर 2 होगा पास्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों आज हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। तो इसके अगर हम बच्चों रूल की बात करते हैं तो यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। यह क्रिया का, यह कौन, पास्ट पार्टिसिपल, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है।
और इसका प्रयोग और इसका प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो हमारा रूल है पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो एडजेक्टिव वाला होता है विशेषता, जब किसी नाउन के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया जाता है गुणों का या गुणों का, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और बात बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। यहाँ पर बहुत आसान प्रक्रिया से हल होंगे वाक्य। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन, जैसे बोला जाए आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, सी वाज ब्यूटीफुल, मैंने एक लड़की देखा वह सुंदर थी। तो लड़की की बात की गई है पहले वाक्य में, तो पहला वाक्य कहा गया है कि मैंने एक लड़की देखा, दूसरे वाक्य में कहा गया कि वह सुंदर थी, यानी लड़की की विशेषता को बताया गया है, एडजेक्टिव को बताया गया है। तो वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नाउन के पहले। नाउन क्या हमारा गर्ल। अगर यही वाक्य आपसे कहा जाए कि मैंने एक लड़की देखा वह सुंदर थी, आपको अगर कहा जाए कि ये वाक्य एक लाइन में बता के बताइए, यानी बनाना है आपको एक लाइन में, तो आप यही बोलेंगे भाई कि मैंने एक सुंदर लड़की को देखा, तो वाक्य यही निकलेगा। तो क्या करेंगे? आयशा मैंने देखा, क्या देखा? आप ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। तो आयशा ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के पहले लिखना होगा। ठीक है, तो वाक्य का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला भाई बोला जाए तो ही किल्ड ए स्नेक, जैसे कहा जाए ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, इट वाज पॉइजनस, POISONOUS। तो ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा, इट वाज पॉइजनस, यह जहरीला था। तो कहा जाएगा ये क्या है भाई? सांप, यानी नाउन है हमारा, और ये क्या है? पॉइजनस, यानी सांप की विशेषता दी है, एडजेक्टिव दिया गया है। सांप की विशेषता क्या है? सांप जहरीला है। तो क्या करेंगे? नाउन के पहले रखेंगे एडजेक्टिव को, तो वाक्य का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अर्थ निकलेगा पूरा आपका, ही किल्ड, उसने मारा, क्या मारा? ए पॉइजनस स्नेक, उसने एक जहरीले सांप को मारा। यानी वाक्य का अर्थ पूरी तरीके से वही रहा, थोड़ा सा चेंजेस हुआ। अगला भाई क्वेश्चन की बात करें, शी गेव मी ए पेन, शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, इट वाज कॉस्टली, यह महंगा था। तो पेन की विशेषता क्या है? पेन महंगा है, तो विशेषता को नाउन के पहले रखेंगे, तो क्या निकलेगा सॉल्यूशन? तो शी गेव, उसने दिया, मी माने मुझे, ए माने एक, विशेषता यानी कॉस्टली है, इसको नाउन के पहले रखना होगा। शी गेव मी ए कॉस्टली पेन, उसने मुझे एक महंगा पेन दिया। तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी इसके एग्जांपल्स और भी हैं जो आपको हम हल कराएंगे। तो चलते हैं और एग्जांपल की ओर। अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे बोला जाए बच्चों, आई फाउंड माई पेन, या आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडजेक्टिव के रूप में, ये विशेषता हो गई हमारी, ये हमारा नाउन हो गया। तो अर्थ क्या निकलेगा? आई फाउंड, मैंने पाया, माई लॉस्ट पर्स, अपना खोया हुआ पर्स, यानी बटुआ, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। अगला एग्जांपल बोला जाए,
जैसे बोला जाए विलियम सी डगलस सा ए गर्ल। विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। शी वाज 9 years old. She was beautiful. She was beautiful. तो विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, वह 9 वर्ष की थी, वह सुंदर थी। तो यहाँ पे दो विशेषताएं एक साथ दी गई हैं। तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, चाहे 3 वाक्य लिखने हो, चाहे 5, चाहे 4, चाहे 6 सिंपल सेंटेंस में, उसको हमें सिर्फ एक ही वाक्य बनाना होगा, वो भी कंबाइन करके। सिंपल सेंटेंस में एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि कोई भी शब्द दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी शब्द दोबारा रिपीट ना होने पाए। तो क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा अब आपसे कहा जाए कि इसको एक लाइन में लिखना है। विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, वह 9 वर्ष की थी, वह सुंदर थी। अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि इस वाक्य को एक रूप में बोलो, एक लाइन में बोलो, तो आप लोग ये बोलोगे भाई कि विलियम सी डगलस ने एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की को देखा। तो यही निकलेगा। तो विलियम सी डगलस saw a beautiful 9 years old girl. तो विलियम सी डगलस DOUGLAS विलियम सी डगलस saw a 9 years old। विलियम सी डगलस ने एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की को देखा, ब्यूटीफुल गर्ल। तो विलियम सी डगलस saw a 9 years old beautiful girl। विलियम सी डगलस ने एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की को देखा। तो बच्चों इसी एग्जाम्पल के साथ आपका ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर एंड होता है। अगले वीडियोज में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर। वीडियो के देखते रहें, PDF से काम भेजेगा उसको लिखते रहें। कोई भी दिक्कत हो ग्रुप में सूचित करें, हम तक बताते रहें कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी। ओके, सी यू लेटर।